वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लस टू क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ये है साइक्लोट्रॉन। इसकी हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस की बात करेंगे। ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एक्सेल किसको करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये ऐसी डिवाइस है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में काम की यूज़ की जाती है। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कैसा बेस्ड करता है? ऑन अ फैक्ट दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलेट। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्सीलेट करेगा टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमने क्या करना है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करना है तो सफिशिएंट हाई एनर्जी पे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीलेट करेंगे किसको? इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो इस चीज़ से भी क्लियर नहीं हो तो आपको इस बात से क्लियर होगा जब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। आप डायग्राम के ध्यान से देखिए। बोलता कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे हमने डायग्राम में बताया गया है। अब देखिए डायग्राम को समझना है। ये ऊपर वाला ये क्या पार्ट है? ये नॉर्थ पोल है। ये क्या पार्ट है? साउथ पोल है। ये 2 डीज में ड्रा किया है। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि डीज यहाँ से ओपन है। ये मैंने इसको 3D स्ट्रक्चर दे दिया है, थोड़ा सा शेप बना के। ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है? चार्ज पड़ा है। ठीक है, चार्ज पड़ा है। अब क्या करूँगा मैं? अब यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर बताया था कि क्या होगा, ऑक्सीलेट करेंगे मतलब ये घूमेगा तो क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऐसे जा रहा है अंदर को। जब अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घूम रहा है, जिसके कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। जब ये रोटेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी जब एक्सपीरियंस कर रहा है तो यहाँ पे एक विंडो है, ये डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे एक टारगेट पड़ा है। तो क्या होगा? ये यहाँ से एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों डी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ अटैच है। देखिए ये D1 है, ये D2 है, ये अटैच है। ये एक बैटरी है जिसकी वजह से ये जो डीज है वो घूमना शुरू हो रही हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये मैंने एक ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। ये सिंपल वे में अगर हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेट समझना है कि क्या चीज़ है। यहाँ पे आपके पास चार्ज पड़ा है। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है। कौन दे रहा है? हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर दे रहा है। तो क्या हो रहा है? ये इसके इनसाइड जा रहा है। जब इनसाइड जा रहा है तो ये रोटेट करना शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यूस रोटेट करता जा रहा है। और कहाँ से निकलेगा? विंडो से निकलेगा। अटैक क्या करेगा? ये टारगेट पे, यहाँ पे आए, यहाँ पे ही वो चार्ज पार्टिकल निकलेगा। ठीक है। अब इस सारे डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलता बिटवीन टू प्लेट्स टू होलो मेटालिक डीज, ये D1 एंड D2 कैसी हैं? होलो हैं। आर प्लेस्ड, वे आर कनेक्टेड टू द हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। किसके साथ अटैच्ड हैं? हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ अटैच है। मतलब बिटवीन दीज डीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल है ये क्या पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड किया गया है और यहाँ पे एक विंडो है और एक टारगेट है जहाँ से क्या होगा? पार्टिकल क्या होंगे? जो क्या चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? निकलेंगे। तो ये एक सिंपल सी इसकी डायग्राम है और इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। इसकी वर्किंग आपको बता दी गई है। अब मैंने निकाला है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपने जो प्रीवियस आर्टिकल किया था सेम वैसे ही हम निकालेंगे। तो क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है? एफ फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है, साइन 90 आ गया, साइन 91 होता है। तो क्या होगा? एफ फिजिकल टू क्यू वी बी। ठीक है, बिकॉज साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब उसके बाद अब ये रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ फिजिकल टू एम बी स्क्र अपॉन आर। दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आर की वैल्यू क्या आ गई? एम वी स्क्र अपॉन क्यू बी बी। वी से वी कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू क्या आई हमारे पास? एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये आ गई। अब क्या होगा? अगेन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है। पर ये एक चीज़ याद रखिए, जो रेडियस है वो किसका है? सेमी सर्कल का रेडियस है। ये जो दो डीज हैं ये सेमी सर्कल की तरह ही हैं। ठीक है। उसके बाद टाइम टेक कर निकालना है सेमी सर्कल के लिए, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब बच्चों यहाँ बता सकते हैं ये पाई आर क्यों आया? क्यों आया? बिकॉज ये एक डीज कैसी हैं? सेमी
लाइक अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है, तो सेमी सर्कल में रेडियस हाफ हो जाएगा तो कितना आएगा πr। तो मैंने वही किया है, πr/v आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, मैंने क्या करना है r की वैल्यू इक्वेशन 3 की वैल्यू 4 में पुट कर दी। जब पुट की तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास πm/qv। ठीक है, प्रीवियस आर्टिकल की तरह मुझे पता चलता है कि टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। अब ये क्या है d क्या है हाफ सर्कल है। अब फुल सर्कल पे उसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ टाइम पीरियड को 2 टाइम टी ले लेता हूँ। ये 2 टाइम टी क्यों आया, क्योंकि भाई 2 डीज थी ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, तो लाइक ये फुल सर्कल बना रही है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझाया जा रहा है। तो टी क्या आ गया 2πm/qv, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, म्यू क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, सेम एज द प्रीवियस आर्टिकल। अब ये किस काम में यूजेस होते हैं, यूजेस का टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका भी यूजेस क्या है टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, टू इंसर्ट आयन इन ए सॉलिड्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस को स्टडी करने में काम आता है, आयंस को इंसर्ट करने में सॉलिड में काम आता है। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव डीके को स्टार्ट करने में काम आता है। क्या हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होने के बाद क्या है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, डीज के अंदर जाएगा और वहाँ पे एक्सेलरेट होगा बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर की वजह से, और वो विंडो से बाहर निकल के टारगेट पे अटैक करेगा। सिंपल सी वर्किंग है और ये प्रीवियस आर्टिकल की तरह है। ठीक है, इसके आपको रिटर्न हैंडआउट्स में आपको भेज दूंगा। इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी या प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और ओवरव्यू आर्टिकल का मैं आपको दे देता हूँ। याद रखना यहाँ पे सेमी सर्कल पे काम हो रहा है, तभी मैंने πr/v लिया है। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।